ऐसा कौन सा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग या फिर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है? द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं रट्टे मारने के लिए, और ये टॉपिक हर तरह के एग्जाम में जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, चाहे ये लॉन्ग एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आ जाए। बोर्ड्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स दोनों के ही नजरिए से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर, this is the final structure of meiosis in female gametophyte. ओके, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये है कहाँ पे? ये एम्बेड हुआ है न्यूसेलुलस में। द एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इन nucellus. What is nucellus? Nucellus is a nutritive tissue. Nucellus एक ऐसा टिश्यू है जो कि हमारे डेवलपिंग गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये जो हमारा गैमेटोफाइट है कुछ इस तरह से हमारा जो गैमेटोफाइट है इस तरह से न्यूसेलुलस के अंदर एम्बेड हुआ होता है। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक और ये है हमारा न्यूसेलुलस। न्यूसेलुलस जो है हमें सराउंड करके रखता है एम्ब्रियो सैक को, और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। अब उसके बाद इसकी अगर हम लोग ज्योमेट्री या फिर सिमेट्री की बात करें तो दो एंड्स हैं इसके, एक है माइकोपाइलर एंड एंड द वन इज चिलाजल एंड। माइकोपाइलर एंड कौन सा है? जो कि माइकोपाइल की तरफ है। माइकोपाइल इज अ स्मॉल माइन्यूट पोर जिसके थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है इन द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड माइकोपाइलर एंड। और ये जो एंड है दिस इज माइकोपाइलर एंड, तो इसको हम लोग बोल देते हैं माइकोपाइलर एंड। एंड द सेकंड, इसके अपोजिट क्या होता है? माइकोपाइलर के एंड माइकोपाइलर एंड के अपोजिट कौन सा एंड होता है? चिलाजल एंड। तो दिस इज चिलाजल साइड ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस गैमेटोफाइट का या इस स्ट्रक्चर का एक बहुत ही फेमस नेम है, और वो क्या है? आप लोग गैस करो आप लोग, और आंसर कमेंट्स में लिखो। द आंसर इज 7 सेल्ड nuclei stage of female gametophyte. Why this is 7 cells and 8 nuclei stage? इसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्टेज है? This is because it contains 7 cell and 8 nucleuses. तो अब देखिए कौन कौन से 7 सेल्स हैं। सबसे पहले दिस लार्जर सेल, ये जो पूरा का पूरा सेल है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के बाद माइकोपाइलर एंड। माइकोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है 3 सेल्स। ओके, ये जो माइकोपाइलर एंड है इस पे कितने सेल प्रेजेंट है? 3 सेल। और वो 3 सेल कौन कौन से हैं? सिनर्जिड्स आर 2 सिनर्जिड्स एंड 1 oosphere. ओके, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 oosphere। ये जो तीनों सेल हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? ये कौन से एंड पे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट ऑन माइकोपाइलर एंड। और ये जो सेल हैं ये तीनों सेल मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एग अपरेटस। तो कितने सेल हो गए अभी हमारे टोटल? 4, 1 सेंट्रल सेल,
ठीक है, ये देखिए एक हमारा सेंट्रल सेल हो गया और दो हमारे सिनर्जिड्स हो गए और एक हो गया oost सेल। टोटल कितने हो गए? 4 सेल। एंड देन वी हैव दीज 3 एंटीपोडल सेल्स एट द चिलाजल एंड। तो अब ये जो सेल्स हैं ये चिलाजल एंड पे हैं और इनका नाम क्या है? एंटीपोडल। तो टोटल कितने सेल हो गए हमारे? सो टोटल सेल हो गए हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी जो कंडीशन है 7 सेल की फुलफिल्ड। अब अगर सेल 7 है तो 8 न्यूक्लियई कैसे आ गए? 8 न्यूक्लियई कैसे आए? 8 न्यूक्लियई इस तरह से बन गए कि जो हमारा सेंट्रल सेल है ना, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल अकोमोडेट्स 2 न्यूक्लियाई विच आर नोन एज पोलर न्यूक्लियई। अब ऐसा स्ट्रक्चर बना कैसे? ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट का, ये बना कैसे? कौन सी डिविजन हुई कि इस तरह का सेल बन गया? सो दिस इज द रिजल्टेंट सेल ऑफ 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। ओके, कैसे बना है ये सेल? इस सेल को बनाने के लिए एक जो इस सेल को बनाने के लिए एक हुई है मियोटिक डिवीजन और 3 हुई है माइटोटिक डिवीजन। और वो कैसे? सबसे पहले जो फंक्शनल मेगास्पोर था, इससे पहले का सेल, सबसे पहले जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें हुई मियोसिस। मेगास्पोर में मियोसिस हुई। मियोसिस होने से क्या हो गया? मियोसिस होने से बन गया वो सेल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल था। अब वो जो हैप्लॉइड सेल था उसमें हुई 3 माइटोसिस। अब आपको याद रखना ये ऐसे डायरेक्टली नहीं बना। जो मेगास्पोर था उसकी मियोसिस हुई और मियोसिस में से आप लोग जानते हैं जब मियोसिस होती है तो बनते हैं 4 सेल। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि उन 4 सेल्स में से जो 3 थे वो डीजनरेट हो गए। 3 सेल डीजनरेट हो गए और जो एक था वो बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब ये जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें फिर हुई 3 माइटोटिक डिवीजन्स। फीमेल गैमेटोफाइट में 3 माइटोटिक डिवीजन्स हुई। माइटोटिक डिवीजन्स ही थी, उनसे बने हमारे 8 न्यूक्लियस। वो कैसे? सबसे पहले एक न्यूक्लियस था, उसकी माइटोटिक डिवीजन हुई, एक से बन गए 2। ठीक है, एक से बन गए 2। उसके बाद 2 वाले की डिवीजन हुई, माइटोटिक डिवीजन 2 से बन गए 4 सेल्स बन गए। और 4 सेल्स थे उन चारों सेल्स की माइटोटिक डिवीजन हुई, उससे क्या बन गए? 4 से हमारे पास कितने सेल हो गए? 8 सेल, 8 न्यूक्लियई। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो डिवीजन हुई थी, देखिए सबसे पहले जो मेगास्पोर था इसकी मियोसिस हुई। मियोसिस से बने 4 सेल। 4 सेल में से 3 डीजनरेट हो गए और एक फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट में 3 बार माइटोसिस हुई। लेकिन किस तरह की माइटोसिस हुई ये आपको समझना पड़ेगा। सेल की माइटोसिस नहीं, सेल ने डिवाइड किया पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि 3 अलग अलग सेल ये आके एक दूसरे से चिपक गए और एंडोप्रेटस बन गया और फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ऐसा नहीं हुआ। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट था इसके न्यूक्लियस की 3 माइटोटिक डिवीजन हुई। जो इसका न्यूक्लियस था ना उसकी 3 माइटोटिक डिवीजन हुई। और उन माइटोटिक डिवीजन के बाद वो जो नए नए सेल्स बनते जा रहे थे उनको इसी के अंदर की वॉल जो थी वो एक्सटेंड होके अपने अंदर अकोमोडेट करके अलग अलग सेल बनाती जा रही थी। तो क्या हुआ? देखिए सबसे पहले जो सेंटर में न्यूक्लियई था उसकी माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियई बन गए। अब वो जो न्यूक्लियई थे एक माइटोपाइलर एंड पे चला गया, एक चला गया चिलाजल एंड पे। उसके बाद वो जो दोनों न्यूक्लियई थे एक दूसरे के अपोजिट चले गए, उन दोनों न्यूक्लियई में फिर से माइटोटिक डिवीजन हुई।
दो न्यूक्लियई इस कॉर्नर पे बन गए, दो न्यूक्लियई इस कॉर्नर पे बन गए। ठीक है, अब वो जो दो दो न्यूक्लियई थे उनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन हुई। इससे क्या हुआ कि 4 न्यूक्लियई इस कॉर्नर पे बन गए, 4 न्यूक्लियई आ गए, और 4 न्यूक्लियई जो थे चलाजल एंड पे आ गए। अब उसके बाद क्या होना था कि इन 4 न्यूक्लियई में थे, 4 न्यूक्लियई माइक्रोफाइलर पे, 4 न्यूक्लियई चलाजल एंड पे। एक न्यूक्लियई जो था वो सेंटर की तरफ आ गया। अब ये जो सेंटर की तरफ दोनों तरफ से न्यूक्लियई आए वो एक दूसरे से जुड़ गए, अटैच हो गए। अटैच होकर इन्होंने बना लिया पोलर न्यूक्लियई। अब पीछे 3 न्यूक्लियई माइक्रोफाइलर पे बच गए, 3 न्यूक्लियई चलाजल पे बच गए, और चलाजल एंड के 3 न्यूक्लियई ने बनाए एंटीपोडल सेल, और माइक्रोफाइलर के 3 न्यूक्लियई ने 2 बनाए सिनर्जिड्स और एक बनाया ऊस्फेयर। 2 सिनर्जिड्स और एक ऊस्फेयर। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है दैट इज फिलीफॉर्म अपरेटस। ये जो आपको छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है ये वाले, इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। अब इस अपरेटस का काम क्या है, ये बड़ा खास स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, जब पोलन ट्यूब माइक्रोफाइलर एंड से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, ये उसको गाइड करता है, ये उसको गाइड करता है कहां तक, पोलर न्यूक्लियई तक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग आपको इन सारे ही सेल्स का फेट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है, व्हाट इज द फेट ऑफ एंटीपोडल सिनर्जिड्स या ऊस्फेयर, और जो पोलन्स एंटर करने वाले थे, जो पोलन्स के न्यूक्लियई थे, वो फ्यूज किससे करेंगे, ऊस्फेयर से करेंगे या पोलर न्यूक्लियई से करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ये भी हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल ऑप्टिमिस्टिक पे बने रहे, क्योंकि हमारा चैनल जो है ये डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ लर्नर्स के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस समय सही जगह पे पहुंच चुके हैं, हमारे चैनल पे बने रहिए। इसके अलावा हमारे ही नेटवर्क का एक और चैनल है पाथवे एजुकेशन नेटवर्क, जिसमें हम लोग सारी के सारी बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को उसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच।